बना रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजों से ये देश नहीं चलेगा। देश चलेगा, देश के प्रधानमंत्री को बड़ी योजनाओं को करना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और दुनिया के दूसरे देशों को भी बन्ना जी, समय कम है क्योंकि जवाब नहीं ले पाएंगे। है। हम क्षमा के साथ आपको रोक रहे हैं। विश्वास जी, बन्ना जी, असलम जी की बात का जवाब तो आप जरूर दीजिए, लेकिन साथ ही साथ एक बात और, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो बहुत बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जी लगा दिया। वो कि मन की बात करके चले गए, उन्होंने सुनी नहीं, काम की बात कोई की ही नहीं। अगर ये गंभीर आरोप संकट के इस दौर में लगता है तो देश की जनता में क्या संदेश जाएगा? विश्वास सईद भाई सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस देश में जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो कर नहीं पा रहे और इसका पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है सईद भाई कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर किसी भी व्यवस्था पर यदि दोषारोपण होता है तो कहते हैं वहां की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की गलती है, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां के नेता बोलते हैं यहाँ की गलती केंद्र सरकार की है। अब शेख अहमद जी इतनी बाहें उछाल उछाल के बातें कर रहे हैं, ये बता दें, कह रहे हैं लॉकडाउन है तो राहुल गांधी ने क्यों लॉकडाउन का समर्थन किया। ये यदि बातें कर रहे हैं कि फेडरल सिस्टम की, तो इन्होंने किस फेडरल सिस्टम का अनुपालन कर लिया। और मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं, यदि महाराष्ट्र की सरकार चेत जाती, महाराष्ट्र की सरकार ठीक व्यवस्था करती तो ये दूसरी वेव हिंदुस्तान में नहीं आती। इसकी शुरुआत हुई तो महाराष्ट्र से हुई, और उद्धव ठाकरे की सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है उसके फेल्यूर के कारण हिंदुस्तान में ये दूसरी लहर आई है सईद भाई। और जहां तक बन्ना गुप्ता जी बात कर रहे हैं, यदि वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हेल्थ वर्कर के वैक्सीनेशन में आपने कितना टर्नअप किया? यदि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के वैक्सीनेशन को क्या आपने 100% कर दिया? ये केवल इल्जाम लगाने के लिए यदि हम डिस्कशन पर बैठ रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है, और चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे थाली ताली बजाने के माध्यम से हमारे कोरोना वर्कर्स को उत्साहित करने की बात हो, वैक्सीन बनाने की बात हो, या साइंटिफिक तरीके से वैक्सीन को डिजाइन करने की बात हो, मोदी जी ने इस देश की जनता को बचाया है। हमें चाहिए कि इस संकट की घड़ी में केवल राजनीति ना करें, और लाशों की जो राजनीति करता है जनता उन्हें माफ नहीं करती। शेख अहमद जी और बन्ना गुप्ता जी, केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, किसी भी राज्य के साथ उन्होंने किसी तरह की दुर्भावना नहीं रखी है। थैंक यू। ठीक है विश्वास जी, आपने जवाब दिया। आप फैसला आप लोगों को करना है, देश की जनता को करना है, आप सभी का। अनिल जी, टी.एस. सिंहदेव जी, विश्वास सारंग जी, बन्ना गुप्ता जी, असलम जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात सिर्फ इसलिए डराती है क्योंकि दूसरी लहर ही हमारी गांवों तक पहुंच गई और तीसरी लहर की चेतावनी है वो बेहद खतरनाक